मैं सुनील सारीपुत्र समता सिंह दल का राष्ट्रीय संगठक। आज हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और देश के कोने कोने से यहाँ विविध राज्यों से लोग उपस्थित हैं। आप सभी को पता है कि महाबोधि महावीर का आंदोलन जो है विगत 134 सालों से चल रहा है और 2023 29 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई होने वाली है आदरणीय भदंत सुरेश ससाई जी ने दायर की हुई याचिका पर, तो उसके पहले सोती हुई सरकार को जगाने के प्रयास करने के लिए यहाँ पर आए हैं। 25 और 26 जुलाई 2025 को धरना देने के माध्यम से हमारा वाजिब ये ही सवाल है कि सभी धर्मों के जितने भी प्रार्थना स्थल है उन सभी धर्मों के अनुयायियों के हाथ में है, उनका प्रबंधन वे स्वयं करते हैं। भारत देश का ही नहीं तो समूचे दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेस है महाबोधि महावीर बुद्ध गया जो बौद्धों के संपूर्णतः कब्जे में नहीं है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी जंतर मंतर पर हूं और दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी भिक्षु संघ आपको यहां पर दिखाई देगा। सभी लोग यहां पर भारत से विविध राज्यों से आए हुए हैं और वे लोग अपने हक अधिकारों को मांगते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ मौजूद सभी यह आप देख सकते हैं विविध राज्यों से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। जो अधिनियम 1949 जो बुद्ध गया महाबोधि टेम्पल एक्ट है उसको रद्द करके जिस महाबोधि विहार का नियंत्रण जो है महाबोधि विहार का नियंत्रण बौद्धों के हाथ में दिया जाए। फिलहाल जो है वहां पर 1949 बीटीएमसी एक्ट के तहत यह अधिनियम बीटी एक्ट के इस कमेटी में सभी ब्राह्मण है ऐसा बौद्धों का मानना है। दोस्तों, तो ये सभी बौद्ध जो है यहाँ पर उपस्थित होकर के अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जहां तक देखे वहां तक भीड़ दिखाई दे रही हैं जो बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए जो अपनी मांगों को लेकर के ये दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। देश से विविध कोने में से समता सैनिक दल भी यहाँ पर बड़ी तादाद में उपस्थित हुआ है और यह इस धरना प्रदर्शन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को संरक्षण करने का काम यह शुरुआती दौर से महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये सब भिक्षु संघ देश के विविध कोने से उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आकाश लामा भी के नेतृत्व में ये सब धरना आंदोलन चल रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी यहाँ लोग उपस्थित है। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर उपस्थित समता सैनिक दल के मार्शल्स है और साथ ही उनके जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मार्शल सुनील सारीपुत्र सर, उनसे हम बात करते हैं। सभी को जय भीम। मैं सुनील सारीपुत्र समता सिंह दल का राष्ट्रीय संगठक। आज हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और देश के कोने कोने से यहाँ विविध राज्यों से लोग उपस्थित हैं। आप सभी को पता है कि महाबोधि महावीर का आंदोलन जो है विगत 134 सालों से चल रहा है और 2023 से यह आंदोलन लगातार चल रहा है और आज देश के कोने कोने से जनता यहाँ पे उपस्थित है, आक्रोशित है कि 1949 बीटी एक्ट जो है जल्द से जल्द रद्द किया जाए। इस मांग के लिए, इस वाजिब मांग के लिए हम सब यहाँ समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और विविध संगठन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और सभी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ उपस्थित है और ये मांग करने के लिए कि महाबोधि महावीर जो बौद्धों का है वो बौद्धों को जल्द से जल्द सौंपा जाना चाहिए। इस एकमात्र मांग के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। साथियों, हम इसके बाद समता सैनिक दल के राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख आदरणीय एडवोकेट मार्शल प्रकाश दार्शनिक सर से जानेंगे कि यहाँ धरना जंतर मंतर पर जो समता सैनिक दल उपस्थित हुआ है जो वे क्या कहना चाहेंगे। जय भीम।
अ, हम सभी भारत देश से यहाँ पर अम्बेडकर अनुयायी, बौद्ध अनुयायी आए हुए हैं। मकसद जैसा कि पीछे दिया हुआ है, महाबोधि महाविहार बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के समर्थन में ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। समता सैनिक दल शुरू से इस आंदोलन में अग्रणी रहा है और हर मोर्चे पर, हर मोमेंट में समता सैनिक दल ने इस आंदोलन का साथ दिया है। हम इस धरना प्रदर्शन में इसलिए भी आए हुए हैं कि 29 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई होने वाली है, आदरणीय भदंत सुरेश ससाई जी ने दायर की हुई याचिका पर, तो उसके पहले सोती हुई सरकार को जगाने के प्रयास करने के लिए यहाँ पर आए हैं। 25 और 26 जुलाई 2025 को धरना देने के माध्यम से हमारा वाजिब ये ही सवाल है कि सभी धर्मों के जितने भी प्रार्थना स्थल है, उन सभी धर्मों के अनुयायियों के हाथ में है, उनका प्रबंधन वे स्वयं करते हैं। भारत देश का ही नहीं तो समूचे दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेस है महाबोधि महाविहार बुद्ध गया, जो बौद्धों के संपूर्णतः कब्जे में नहीं है। तो इन बातों की सवालों को लेकर के सरकार से निरंतर पूछना जारी है, रिप्रेजेंटेशंस और लेटर्स के माध्यम से, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता है। हमारा यहाँ आना उस हमारी मांग को, जो बौद्ध गया के क्रियान्वयन के प्रबंधन के लिए बनाया गया बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 है, उसे निरस्त करना और इस महाबोधि महाविहार का संपूर्ण प्रबंधन जो है केवल और केवल बौद्धों के हाथ में आना चाहिए, इस मांग को लेकर है। आज तक के इस भारत देश में जितने भी कानून बनाए गए हैं, हर एक धर्म के धर्मस्थल के प्रबंधन के लिए, उसमें आप सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 ले लीजिए, दरगाह ख्वाजा साहेब एक्ट 1955 ले लीजिए, गुरुद्वारा टेम्पल एक्ट ले लीजिए, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, इन सभी में उस विशिष्ट संप्रदाय पंथ को मानने वाले सदस्यों का ही केवल उस प्रबंधन में हिस्सा है, समावेश है, भागीदारी है। मुस्लिम बोले तो सारा का सारा मुस्लिम नहीं, केवल एक पंथ जो है वह ख्वाजा दरगाह साहेब एक्ट 1955 के प्रबंधन के माध्यम से केवल एक पंथ के लोगों को सम्मिलित किया गया, संपूर्ण मुस्लिमों को नहीं। तो फिर ऐसी कौन